नमस्कार किसान भाइयों जैसे ही बरसात शुरू हुई है और किसान सोच रहे होंगे कि अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक नई मुसीबत किसानों के सामने आ गई है और वो है पोका बोइंग रोग। इसकी रोकथाम के लिए मैं यहाँ आपको कई दवाइयों के नाम बता रहा हूँ और उनकी खूबियाँ भी बताऊँगा। यदि आप उनका जैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से प्रयोग करोगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। 100% ये पोका बोइंग को कंट्रोल कर लेगा। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में शेयर भी करें। किसान भाइयों, इस रोग की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इसकी पहचान करना भी मुश्किल होता है। तो पहले मैं इसकी पहचान ही बताऊंगा। इसकी जो बीच की पत्तियां होती हैं वहां पर ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। बीच की जो गन्ने की पत्तियां होती हैं वो इस तरीके से सिकुड़ी हुई होती हैं। ऐसी सलवटें होती हैं जैसे कि कपड़े को, जो गीला कपड़ा होता है उसको निचोड़ दिया जाए और फिर खोल दिया जाए तो उसमें सलवटें सी आ जाती हैं। ठीक पत्ती की स्थिति भी ऐसी ही होती है। दूसरा जो लक्षण होता है वो कहीं कहीं से पीली दिखाई देगी, कहीं कहीं से वो हरी दिखाई देगी। उसकी बढ़वार रुक चुकी होगी। ये रोग अपने आप भी खत्म हो जाता है। जब चिलचिलाती धूप निकलती है तो ऑलरेडी ये रोग खत्म भी हो जाता है। लेकिन यदि ये रोग बढ़ जाए तब ऐसी स्थिति में लास्ट में इसके जो बीच की गोब होती है वो काली काली पड़ जाती है और इसके बाद में इसमें सड़न पैदा हो जाती है और फिर बढ़वार नहीं हो पाती। तो ये भी हो जाता है। अब इसकी रोकथाम के लिए मैं आपको दवाइयों के कुछ नाम बता रहा हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहली दवाई बता रहा हूँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC। इसकी जो मात्रा लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। कीमत इसकी 300 रुपये के आसपास है और रिजल्ट इसका 20 से 25 दिन है। अब इसमें जो कॉपर होता है 50% होता है। स्प्रे करोगे अच्छा रिजल्ट देगी। जड़ों में भी आप इसको डाल सकते हैं। इसकी एक खूबी और मैं बताऊं कि जो ज़मीन का pH मान बढ़ गया है उसको भी ये कम करने में सहायक है। इसका असर बहुत जल्दी होता है और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो ये भी इस दवाई की खूबी है और कमी भी है। दूसरी जो मैं दवाई बता रहा हूँ एक हारू आती है। हारू में 2 टेक्निकल होते हैं। एक टेबुकोनाजोल होता है, वो इसमें 10% होता है और दूसरा होता है सल्फ़र, वो होता है 65%। ये द्वितीयक तत्व भी है, खाद का काम भी करता है। यानी कि 2 काम आपके हो जाएंगे। एक तो ये जो फंगीसाइड जो रोग है ये फंगस से ही लगता है, तो पोका बोइंग रोग भी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ आपके पौधे को खाद भी मिल जाएगी। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों खादों का और अच्छा टेक्निकल होने के साथ साथ ये अब इस टाइम इसको किसान भाई ज़्यादा मात्रा में प्रयोग भी करने लगे हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग अमेरिका में हुआ था। वहाँ पर इसके चौंकाने वाले परिणाम आए थे और ये गेहूँ हुआ, सोयाबीन हुआ, टमाटर हुआ, भिंडी हुआ, बैंगन हुआ, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। कीमत 1 kg की 600 रुपये के आसपास होती है। किसान भाइयों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और ही बता दूँ। जो हारू में टेबुकोनाजोल जो इसका टेक्निकल है, फंगस को दूर करता है, पोका बोइंग को दूर करता है, ये सिस्टमेटिक है, इसीलिए ये अच्छा रिजल्ट देता है। अगला जो है मैं बताऊं बायर कंपनी का नेटिवो के नाम से आता है। ये भी एक अच्छा काम करता है। 2 टेक्निकल इसमें हैं। एक तो इसमें टेबुकोनाजोल 50% है और दूसरा ट्राइफ्लोकिस्ट्रोबिन है, वो 25% इसमें आता है। 2 टेक्निकल का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बायर कंपनी अच्छी आती है तो ये भी एक अच्छा काम पोका बोइंग को हटाने में करता है। इसमें जो इसका स्प्रे करते हैं तो 2 घंटे तक बारिश नहीं आनी चाहिए और 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके फ़ायदे और भी हैं। ये जो फसल की गुणवत्ता है उसको बढ़ाता है। यदि आपकी फसल तनाव में है उसको भी दूर करता है और हरी भरी भी उसको बनाता है। तो ये भी इसके काम करता है, इसीलिए ये भी अच्छा माना जाता है। एक जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ 2 टेक्निकल का, परंपरागत है, सभी जगह मिल जाता है, बड़ा अच्छा काम करता है। ये है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। सांप के नाम से आपको बाज़ार में मिल जाता है। UPL कंपनी का आता है और 12% इसमें कार्बेंडाजिम है और 63% इसमें मैनकोजेब होता है। 2 टेक्निकल हैं, एक सिस्टमेटिक है और एक कॉन्टैक्ट है, इसीलिए ये अच्छा माना जाता है। 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। 500 ग्राम की कीमत लगभग 400 रुपये के आसपास ये होता है। तो ये भी एक सस्ते में ही आपका अच्छा विकल्प है। इसका स्प्रे करने के बाद भी आपको 2 घंटे तक बारिश नहीं आनी चाहिए, तभी अच्छा परिणाम ये देगा। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगा। कुछ किसान भाई जो नीला थोता होते हैं उसी को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड समझ लेते हैं और उसकी स्प्रे कर देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना कीजिए।
जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं होता, ये कॉपर सल्फेट होता है, इसमें 40% कॉपर होता है और ये आपको जड़ों में देना होता है, वहीं पर अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आप इसकी स्प्रे करोगे तो पत्तियों को ये नुकसान पहुंचाएगा। जब इसको आप जड़ों में देना चाहें तो 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ जड़ों के माध्यम से आप अपने गन्ना पौधे को या पेड़ी को दे सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।